आरव के दोबारा जन्म लेने के बाद सबसे पहला काम था स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की अनन्या को चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ना, लेकिन पुलिस बुलाने की बजाय वो उसे सीधे सुपरमार्केट के स्टोर रूम में बंद कर देता है। असल में पिछले जन्म में स्कूल के बाद आरव अपनी माँ की दुकान संभाल रहा था। तभी सीसीटीवी में उसने देखा कि अनन्या भूख से मजबूर होकर कुछ सामान चुरा रही है। उसे बेइज्जत नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने किसी से कुछ नहीं कहा। 10 साल बाद मेहनत करते करते आरव शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। एक दिन वो अपनी मंगेतर को सरप्राइज देने के लिए जल्दी घर पहुंचता है, लेकिन दरवाजे पर ही उसकी दुनिया बिखर जाती है। अंदर उसकी मंगेतर और उसका पुराना क्रश 10 साल पुरानी सच्चाई पर बात कर रहे होते हैं। जब आरव स्कूल में सबसे कमजोर छात्र था, तब किसी अनजान इंसान ने उसे एक चिट्ठी भेजी थी जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। इतने सालों तक उसे लगता रहा कि वो चिट्ठी उसकी मंगेतर ने लिखी थी, लेकिन आज पता चलता है कि असली चिट्ठी लिखने वाली तो अनन्या थी। सच जानकर आरव गुस्से में जवाब मांगता है, लेकिन लालच में अंधी उसकी मंगेतर फूलदान उठाकर उसी के सिर पर मार देती है। आखिरी सांस लेते हुए आरव कसम खाता है कि अगर दोबारा मौका मिला तो वो अनन्या का हर एहसान कई गुना लौट आएगा। अगली ही पल उसकी आंख खुलती है और वो 10 साल पीछे लौट चुका होता है। तभी उसकी माँ आवाज देती है कि जल्दी दुकान संभालने चलो। आरव को तुरंत याद आ जाता है कि आज वही दिन है जब अनन्या का एक्सीडेंट होने वाला था। बिना एक सेकंड गंवाए वो सुपरमार्केट भागता है। अनन्या को किसी भी तरह दुकान के अंदर रोकने के लिए आरव जानबूझकर उसका बैग जमीन पर गिरा देता है। बैग से कुछ सस्ते ब्रेड के टुकड़े निकलते हैं। ये देखकर उसका दिल भर आता है। जो लड़की स्कूल में हमेशा रॉयल और शांत दिखती थी, वो असल में इतनी मुश्किलों से गुजर रही थी। आरव तुरंत उसके लिए 1 कप नूडल्स बनाता है और चोरी की बात छिपाने की शर्त पर उसे पूरा खाने के लिए कहता है। खाना खत्म होने पर अनन्या शर्माते हुए एक उधार की पर्ची लिख देती है। जैसे ही आरव उसकी लिखावट देखता है, उसकी आंखें नम हो जाती हैं। यही तो वही हैंडराइटिंग थी जिसने पिछले जन्म में उसकी जिंदगी बदल दी थी। उसे अपनी सबसे बड़ी गलती समझ आ जाती है कि इतने साल उसने गलत इंसान पर भरोसा किया। इसके बाद वो अनन्या को नया स्कूल बैग दिलाता है और उसमें किताबें व पढ़ाई का पूरा सामान भर देता है। अनन्या समझ ही नहीं पाती कि उसका शुक्रिया कैसे अदा करे। तभी वहाँ आरव की चालाक गर्लफ्रेंड अपने पुराने क्रश के साथ पहुंच जाती है। सालों से वो आरव को अपना दीवाना समझकर उसकी दुकान से फ्री में सामान उठाती रहती थी। उसके दोस्त भी सुपरमार्केट को अपनी मुफ्त की कैंटीन बना चुके थे, लेकिन इस बार कहानी बदल चुकी थी। पार्ट 2 के लिए लाइक सब्सक्राइब करें।